ऐसे में किस तरह की तैयारियां जो हैं राजेश्वर मंदिर में? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवरात्रि के पर्व की तैयारी प्रशासन द्वारा और हम लोगों की जो यहाँ की एक कोर कमेटी है, टीम है हम लोगों की, उसके द्वारा कई महीनों पहले से शुरू हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक 2-4 दिन का काम है, हम लोग इसकी तैयारी बहुत समय से करते हैं। और कल क्या होगा कि कल क्योंकि भोले बाबा का दिन है, महाशिवरात्रि का पर्व है, तो कल सुबह 4 बजे से ही यहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ कल के लिए मेला भी लगता है जिसमें कई एक स्टॉलें लगती हैं, कुछ झूले भी लगते हैं। तो 4 बजे से शुरू हो जाएंगे और लगभग शाम तक जो फुट काउंट होता है, माने जो दर्शनों के अभिलाषी भोले बाबा का दर्शन करने आते हैं, उनकी संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच जाती है। तो ये व्यवस्था हम लोग हर वर्ष 1 महीने पूर्व से बनाते हैं और इस बार भी प्रशासन हम सब सामंजस्य बना के पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो नहीं हुए थे या जिनकी दिक्कतें थी, जैसे मार्गों का ठीक होना, लाइट व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था का ठीक होना, और टेम्परेरी टॉयलेट्स भी हम लोग इंस्टॉल करवाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे काम प्रशासन द्वारा भी हमारी मदद की जाती है। निरंतर हम लोग अभी पुलिस प्रशासन के डीसीपी साहब के भी संपर्क में, कल बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे रहेगा जो कि व्यवस्थाओं को संभालता हुआ आप देखेंगे उनको। इसके अलावा डीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई है, तो वो उन्होंने भी पूरी तरह आश्वस्त कराया कि जो भी ऑन द स्पॉट ज़रूरत होगी या हम जो भी उन्हें बताएंगे उनके ऑफिस तक पहुंचाएंगे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती रहेगी। तो बात करें कल के कार्यक्रम, तो कल क्या कार्यक्रम रहने वाला है जिसके संबंध में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, कल मैं ये तो शिवरात्रि का दिवस है, तो हम लोग हर वर्ष यहाँ शोभा यात्रा निकालते हैं। तो शोभा यात्रा में होगा क्या कि हमारे पास 4 रथ रहेंगे, कुछ स्वरूप रहेंगे जैसे गणेश जी, पार्वती जी, शिव भगवान, कुछ अघोरी बाबा भी हम लोगों ने बुलाए हैं, एक संत भी हमारे बीच आ रहे हैं जो हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। तो इस तरीके से 4 रथों में विभिन्न स्वरूप तैयार होके चलेंगे और रास्ते में भी परफॉर्म करते चलेंगे। इस शोभा यात्रा का रास्ते में कई जगह, मार्ग में कई जगह स्वागत भी होगा। स्वागत माने इस प्रकार का कि स्वागत मंच होगा जहां ये कलाकार अपनी परफॉर्मेंस भी देंगे, जिससे आम पब्लिक भी भोले बाबा के इस भव्य डोले का, मेले का लुत्फ ले सके। कहाँ से कहाँ तक रहेगी पद यात्रा आपकी? कहाँ तक शोभा यात्रा जाएगी? अच्छा, तो ये शोभा यात्रा का आरंभ यहीं से होगा। हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा पूजा मंदिर में करी जाएगी और नारियल फोड़ा जाएगा। उसके बाद ये शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होकर 100 फुटा शमशाबाद रोड होती हुई, 100 फुटा में नहीं जाएंगे, उसके सामने से होते हुए और हम लोग गोल मार्केट तक जाएंगे। गोल मार्केट से ये यात्रा पुनः वापस होके मंदिर पे ही, राजेश्वर मंदिर। कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मंदिर के अंदर लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ की जो दर्शन व्यवस्था है, जो संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, उनके कार्यकर्ता इसकी बखूबी जिम्मेदारी लेते हुए और सभी जितने भी भक्त आते हैं उन सभी को दर्शन करवाते हैं यहाँ। और इसी की ये तैयारियाँ चल रही है और जगह जगह मीठे जल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो बाहर से लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं उन सब की तैयारी के लिए मीटिंग रखी गई है। और यहाँ से भव्य जो यात्रा निकलेगी उसकी भी जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे कि हमारी शोभा यात्रा के अंदर कोई दिक्कत पैदा हो। शोभा यात्रा के दौरान क्या कोई पुलिस परमिशन भी ली गई है? नहीं, पुलिस परमिशन रहती है, पुलिस का पूरा सहयोग रहता है, महिला कांस्टेबल सभी प्रशासन की ओर से यहाँ सारी व्यवस्थाएं रहती है। ये पर्व वर्षों से यहाँ चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। इस बार क्या खास रहेगा? इस बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है, एक दर्शनीय होगी, ये एक खास होगी हम लोगों के लिए। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से अभी प्रथम बार और कामना करते हैं कि आगे चलती रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे शहरवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दूसरा ये है कि विगत कई सैकड़ों वर्षों से यहाँ, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है राजेश्वर मंदिर जो है, तो यहाँ से शिवरात्रि का जो उत्सव है, जैसे सावन के महीने का मेला लगता है, उसी प्रकार यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू होता है। और जिसको कि इस बार यहाँ से शुरुआत की राजेश्वर मंदिर शुरू करके गोल मार्केट, जैसे कि पूर्व में बताया गया, वापस ही समापन है। और जिसके लिए स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रशासन का, शासन का, सभी का सहयोग मिलता है और एक क्षेत्र में एक माहौल बनता है। और क्षेत्रवासियों के क्योंकि आराध्य देव हैं, तो क्योंकि सुबह 4 बजे से ही उनका आगमन शुरू हो जाता है और क्योंकि शिवरात्रि है तो देर रात्रि तक उनका पूजा पाठ चलती है। वर्षा जी, किस तरह का माहौल कल रहने वाला है?
भक्तिपूर्ण माहौल रहेगा जैसे कि है, क्योंकि देवों के देव महादेव हैं और मेरे ख्याल में जितने भी भक्त हैं, शिव भक्त हैं या जो भी भक्त हैं, चाहे जो मैं कहता हूँ जो भी सनातनी हैं, वो आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं और वो